नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त डॉक्टर मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा किंगडम। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं पैरालिसिस के बारे में। मेरे एक पेशेंट है जो कि मेरे पेट पेशेंट थे, जिन्होंने मेरी फीस जमा करा के मुझसे एक सवाल किया था। जो अगर आप भी कोई भी सवाल करना चाहते हो तो मेरे को डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, आप मेरे को कॉल कर सकते हैं और मेरे से जो भी सवाल करना चाहो कर सकते हो, पूरी डिटेल आपको वहां मिल जाएगी। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया था पैरालिसिस के बारे में कि ये प्रॉब्लम क्या है, कैसे इसको ठीक किया जाए। उनका जो पिताजी थे उनको काफी टाइम से पैरालिसिस था, तो वो उन्होंने मुझसे सवाल किया था। तो मैं आज आपसे उसी बारे में बात करने वाला हूं कि जो पैरालिसिस है उससे कैसे बचा जाए, क्या उसका ट्रीटमेंट हो सकता है और क्या इसके अंदर खान पान होना चाहिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जो पैरालिसिस होता है कई टाइप का होता है। मेनली पैरालिसिस का सीधा था अगर अपने को हिंदी में बात करूं तो पक्षाघात, बॉडी का कोई भी पार्ट जो कि काम करना बंद कर दे, बिल्कुल निष्क्रिय हो जाए, अर्ध निष्क्रिय हो जाए, तो वो एक पैरालाइसिस की कंडीशन कहलाता है। लाइक अगर अलग अलग इसके जो इसके पार्ट्स होते हैं, अलग अलग इसके स्टेजेस होते हैं, अलग अलग इसकी इसके वर्गीकरण बताए गए हैं। तो मेनली इसका जो होता है, एक तो जो आधे शरीर का पैरालाइसिस होता है या फेशियल पैरालाइसिस होता है, किसी एक ऑर्गन का पैरालाइसिस हो गया, चाहे वो हाथ का हो या पैर का हो, ठीक है। तो ये कुछ प्रकार के पैरालिसिस होते हैं, अलग अलग होते हैं। किसी को पूरे शरीर का पैरालिसिस होता है जिसके अंदर पूरा शरीर काम नहीं करता है उनका। किसी का हाथ पैरों का पैरालिसिस हो जाता है जिनमें उनके हाथ पैर नहीं काम करते हैं। किसी को फेशियल पैरालिसिस होता है जिन पे उनका फेस काम नहीं करता है या फेस की जो मसल्स होती हैं वो काम नहीं करती हैं प्रॉपर तरीके से, जिससे उनको खाने पीने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है। दोस्तों, तो ये पैरालिसिस के कुछ कंडीशंस होते हैं, कुछ पैरालिसिस के कुछ स्टेजेस होते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि पैरालिसिस किस कारणों से होता है। दोस्तों, पैरालिसिस का जो मेन रीजन होता है वो होता है जो न्यूरोलॉजिकल होता है। इसमें क्या होता है ना कि अगर आपके ब्लड के अंदर कोई क्लॉट होता है, वो जाके सीधा ब्रेन में किसी भी पार्ट में जाके अगर रुक जाता है, तो वो जो पार्ट होता है जिस ऑर्गन को कंट्रोल करता है, वो ऑर्गन काम करना पूरी तरह से बंद कर देता है। उस ऑर्गन की पूरी जो सेंसेशन है वो पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से पैरालिसिस होता है। अब आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव से बात करूं कि वो किस वजह से होता है ये सब, तो इसमें सबसे बड़ा कारण दोस्तों आपके दिनचर्या का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अगर आप बिल्कुल काम नहीं करते हो, पूरी तरह निष्क्रिय है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, या फिर बहुत ज्यादा जो तीखा मिर्च मसाला खा रहे हो, ठीक है, ये कुछ मेन कारण होते हैं। या हार्ट प्रॉब्लम्स अगर आपको है तो, या हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी अगर आपको है तो आपको पैरालिसिस होने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं। दोस्तों, पैरालिसिस का स्ट्रोक कभी भी किसी भी उम्र में हो सकता है। आपको पूरे शरीर का अगर आएगा कि पूरे शरीर का पैरालिसिस होगा, उसमें पूरे शरीर काम नहीं करेगा। हाथ पैर का होगा तो पूरा हाथ पैर काम नहीं करेगा। अपन जो पूरा कोशिश, लाइक किसी को हाथ का पैरालिसिस हो, वो पूरी तरह हाथ को उठा भी नहीं पाएगा। दोस्तों, पूरा कोशिश करेगा पर उठा नहीं पाएगा। अब पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन है जहां पे ट्रीटमेंट होना इसका बहुत ज्यादा कठिन होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वहां पे बहुत ज्यादा दुर्भर होता है। एलोपैथिक में तो इसका इलाज भी नहीं है। दोस्तों, एलोपैथिक में इसका कोई भी इलाज नहीं है पैरालिसिस का, तो इसका इलाज सिर्फ आयुर्वेद के अंदर करते हैं। अभी बात करते हैं कि पैरालिसिस का इलाज क्या हो सकता है। दोस्तों, पैरालिसिस के अंदर हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। अगर मुझसे आप कंसल्ट करना चाहते हो तो पूरी डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप मुझे कॉल करके आपको कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी मैं कुछ घरेलू इलाज बताना चाहूंगा जिसकी वजह से आप पैरालिसिस से बच सकते हो। पैरालिसिस अगर हो गया है, सीवियर कंडीशन है, क्रॉनिक कंडीशन है, उसके लिए दोस्तों ट्रीटमेंट चलेगा, बहुत लंबा प्रोसेस होता है इसका। तो और बाकी अगर मॉडरेट कंडीशन है, एक्यूट कंडीशन है, अगर नई कंडीशन है, तो वहां पे आप निर्गुंडी के पत्ते होते हैं, उनको पेस्ट बना के सुबह शाम ले सकते हो 1-1 चम्मच। और उसके अलावा अश्वगंधा का पाउडर ले सकते हो 1-1 चम्मच, ठीक है। और लहसुन इसके अंदर आप ले सकते हो। दोस्तों, कच्चा लहसुन आपको लेना है, सुबह सुबह एक कली आपको खाली पेट लहसुन की लेनी है। वो आपके जो हाइपरटेंशन को भी कम करेगा, साथ साथ अगर ब्लड में कोई कोलेस्ट्रॉल का पार्टिकल है उसको भी दूर करेगा, जिसकी वजह से दिमाग में क्लॉटिंग होने से बचेगी। और बहुत सी चीजों के अंदर आपका जो लहसुन होता है वो फायदेमंद होता है, तो आप लहसुन ले सकते हो, इसके अंदर बहुत ज्यादा फायदा करेगा। दोस्तों, तो लहसुन इसके अंदर पैरालिसिस को से बचने में भी फायदा करता है। अगर आपको पैरालिसिस हो गया है तो उसमें भी बहुत ज्यादा फायदा करता है। दोस्तों, और इसके अलावा अगर बात की जाए कि अपन क्या आयुर्वेदिक दवाइयां ले, क्या ट्रीटमेंट ले, उसके अंदर आप वात कुलांतक रस और रसराज रस और ब्राह्मी वटी, ये तीनों आप 2-2 टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं। दोस्तों, ये जो पैरालिसिस होने अगर आपको हो गया है तो पैरालिसिस के बाद की कंडीशन में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है।
और तो ये कुछ बेसिक नॉलेज था। अगर इस बात होती है कि इसके अंदर क्या खाया जाए अगर आप पैरालिसिस से बचना चाहते हैं, या फिर पैरालिसिस अगर हो गया है तो आपको क्या खान पान रखना चाहिए, तो पैरालिसिस के पेशेंट को खासकर तीखा मिर्च मसाला खटाई फास्ट फूड से बहुत दूर रहना चाहिए। हाइपर अगर टेंशन है तो उसका खास ध्यान रखना है। जिन लोगों को हाइपर टेंशन और कोलेस्ट्रॉल है और हार्ट प्रॉब्लम्स हैं वो लोग का खास ध्यान रखें। कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना है, हाइपरटेंशन को कंट्रोल में रखना है, और हार्ट प्रॉब्लम्स है तो उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर तरीके से लेते रहना है दोस्तों। अर्जुन छाल वगैरह इसका उपयोग करते रहना है ताकि ये जो पैरालिसिस का स्ट्रोक आने से बचा जा सके। अगर आपको पैरालिसिस का स्ट्रोक आ गया तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में जाएं। अगर आप 1-2 दिन के अंदर आप इसका तुरंत अगर इसका ट्रीटमेंट लेते हो 1-2 दिन के अंदर, तो आपको इसका फायदा मिलेगा। आपको ठीक होने के चांसेस लगभग 90% रहते हैं। अगर आपने लेट कर दी, जितना लेट होगे पैरालिसिस की प्रॉब्लम के अंदर, जितना लेट करोगे आप उतने ज्यादा कम चांसेस हो जाते हैं उसके पेशेंट के रिकवर होने के जी। तो ये खासकर आपको ध्यान रखने योग्य बातें होती हैं यहाँ पे। तो आज का वीडियो सिर्फ पैरालिसिस से रिलेटेड था। पैरालिसिस में क्या खाए क्या नहीं खाए सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे आज बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट से इसको लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो फटाफट से शेयर कर दिए दोस्तों, शेयर जरूर करें वीडियो को। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।